हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजीज। ठीक है, ये जो 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजीज है ये एक्चुअली मैंने जब चार्ट एनालिसिस करा था तब मैंने ऑब्जर्व किया था। ओके, क्योंकि देखिए जब मार्केट ओपन होता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको हेल्प कर सकता है कि डिसाइड करने के लिए कि चलो अभी मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से आप कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल सकता कि ये 100% है, बट स्टिल आपको हेल्प कर सकता है एक। ठीक है, मैं आपको शो भी करूँगा कि कैसे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि एंट्री कहाँ से लेना है, कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। ठीक है, और कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन सा लेबल्स है जिसको हम लोग यूज़ करके डिसाइड करेंगे कि मतलब यहाँ पर हम लोग को पोजीशन लेना है। ठीक है, सो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए 3 साइकोलॉजीज है, एक है लेबल्स के ऊपर, ठीक है, और एक है प्रीवियस चार्ट के ऊपर, और एक है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑन लेबल्स। ठीक है, ये लेबल्स जो होता है, इस लेबल्स को यूज़ करके हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये फर्स्ट थिंग है। ठीक है, तो अगर मार्केट में ओपन हुआ एंड मार्केट में, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो सपोज़ मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कॉल्स आ रहे हैं या फिर पुट आ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑल्सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं या फिर ज़्यादा पुट आ रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट में ज़्यादा कॉल्स आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि ये सारे कॉल्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट डाउन साइड चला जाता है। ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि मार्केट में ज़्यादा पुट लोग बाय कर रहे हैं, देन मार्केट क्या कर सकता है, ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ एक बेसिक चीज़ है, इसको समझना है। ठीक है, अगर मार्केट में कॉल्स आ रहे हैं, अगर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉल्स लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, देन मार्केट डाउन साइड जा सकता है। एंड अगर मार्केट में लोग पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है, लोग पुट बाय कर रहे हैं, देन मार्केट क्या कर सकता है, अपसाइड जा सकता है। ठीक है, इन सबको ट्रैप करने के लिए अभी वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेबल्स। देखिए इंपॉर्टेंट लेबल्स होता है ये जो 000 वाला जो लेबल्स है। ठीक है, 000 वाला लेबल्स लाइक 51,000। ठीक है, और भी लेबल्स है, देखिए मतलब 52,000, 50,000। ये जो 000 जो लेबल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको साइकोलॉजी लेबल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इस लेबल मतलब इजीली आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर मतलब लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं या फिर पुट बाय कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए मार्केट, देखिए ये एक 51,000 इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है एंड टाइम स्पेंड होता है, देन आप क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं। एंड अगर ज़्यादातर लोग कॉल्स बाय करेंगे, देन मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, और एक है कि सपोज़ मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ एंड ऐसे नीचे डाउन साइड ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, देन क्या होगा कि लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे। ठीक है, जब ज़्यादा लोग पुट बाय करेंगे, मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये समझना है। तो ये 51,000 में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ निकलता है। ठीक है, देखिए एक पॉसिबिलिटीज़ मैंने बोला अभी कि मार्केट ओपन हुआ, सपोज इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, देन लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट डाउन साइड
यहाँ पर लोग कॉल्स बाई करेंगे एंड मार्केट डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटीज है कि सपोज मार्केट ओपन हुआ 51,000 के ऊपर, बट ओपन होते ही एक दो कैंडल देके डाउन साइड चला गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर लोग पुट बाई करेंगे, ठीक है। ओपन हुआ ये साइकोलॉजी लेवल के ऊपर एंड एक दो कैंडल देके मार्केट डाउन साइड आ गया, देन लोग पुट बाई करेंगे एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अप साइड जा सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। और एक पॉसिबिलिटीज निकलता है कि देखिए मार्केट सपोज ओपन हुआ एंड ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पर एक साइकोलॉजी आता है कि ये मार्केट अभी 51,000 को क्रॉस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये सोच के लोग क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये 51,000 जो लेवल्स है, ये लेवल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके आसपास वाले लेवल्स भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए 51,100, ठीक है। 100 पे अगर ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, देन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है कि मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है 51,000 को, ठीक है। तो ये सोच के लोग क्या करते हैं, पुट बाई करते हैं एंड मार्केट क्या करता है, ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड चला जाता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। और एक भी पॉसिबिलिटीज है कि देखिए, तो सपोज मार्केट अगर ओपन हुआ एंड ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब 51,000 को रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि इस केस में एक डिफरेंट टाइप का पॉसिबिलिटीज आता है। इसमें क्या है कि लोग कॉल बाई करते हैं एंड पुट भी बाई करते हैं, दोनों बाई करते हैं। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रीज़न ये है कि अगर ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करता है, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी आएगा कि ये 51,000 क्रॉस होने वाला है, ठीक है। ये सोच के लोग कॉल बाई करते हैं, ठीक है। एंड पुट इसलिए बाई करते हैं क्योंकि 51,000 के नीचे है, ठीक है, इस लेवल्स के नीचे है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये सोच के भी लोग क्या करते हैं, पुट बाई करते हैं, ठीक है। इन दैट केस मार्केट क्या करेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होगा एंड यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉल एंड पुट में से ज़्यादा कौन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज निकलता है एंड इस केस में कहीं ना कहीं मतलब साइडवेज हो जाता है, बट मार्केट अच्छा खासा मूव भी देता है, ठीक है। उसका मैं रीज़न हम लोग नेक्स्ट ये में बताएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस चार्ट को कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक पॉसिबिलिटीज़। और एक पॉसिबिलिटीज़ देखिए, सपोज इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट ये जो 50,900 है, ठीक है, ये जो 900 है, क्योंकि ये 51,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड किया, देन क्या होगा कि यहाँ पर लोग कॉल्स ही बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट बहुत कम लोग बाई करेंगे, बट कॉल्स बाई करेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी आएगा कि 51,000 क्रॉस होने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी आप देखे होंगे कि इसको बिना क्रॉस किए मार्केट क्या करता है, डाउन साइड आ जाता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी। और एक भी पॉसिबिलिटीज है कि कभी कभी क्या करता है कि ये क्रॉस भी कर लेता है, ठीक है, क्रॉस कर लेता है। क्रॉस करने के बाद मार्केट क्या करता है, जब बहुत सारे कॉल्स आ जाएंगे, मार्केट सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ जाता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज निकलता है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटीज है कि देखिए, सपोज इसके नीचे 51,000 के नीचे मार्केट ओपन हुआ एंड थोड़ा डाउन साइड शो किया, ठीक है। इस केस में भी क्या होता है कि लोग पुट बाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये साइकोलॉजी लेवल के नीचे डाउन साइड ही ओपन हुआ है एंड मार्केट डाउन साइड मूव हो रहा है, देन लोग पुट बाई करेंगे एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अप साइड जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस लेवल, ऐसे 000 वाले लेवल्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इस टाइप का लेबल्स ये 000 है। और एक भी लेवल से 500, ठीक है, ये जो 51,500 या फिर 50,500, ठीक है। सो ये जो 500 का लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 51, जैसे 000 इम्पोर्टेंट है, 500 भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और उसके साथ भी और भी 2 लेवल से वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है,
वो है 200 वाला लेवल्स, ठीक है, वो है 200 वाला लेवल्स एंड 800 वाला लेवल्स, ठीक है। कहना कि ये वाला लेवल्स भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को बेस करके हम लोग अपना पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं कि कॉल में जाना है या फिर पुट में जाना है, ठीक है। तो ये आई होप आपको लेवल्स के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रीवियस चार्ट के ऊपर हम लोग कैसे साइकोलॉजी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस चार्ट को लेके हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं एंड कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में अभी मार्केट नीचे जाएगा या फिर अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो मैं ओपन किया हूँ 10 सितंबर का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ है कहीं ना कहीं ये 51,200, ठीक है, ये जो 200 का जो लेवल है इसके ऊपर ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कॉल्स लोग बाय किए एंड लोग पुट भी बाय किए। मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट क्या हुआ, 200 के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, 200 के ऊपर ओपन हुआ एंड एक दो कैंडल देखिए ये 200 ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में लोग कॉल्स बाय किए एंड पुट भी बाय किए, ठीक है। कॉल इसीलिए बाय किए क्योंकि 200 के ऊपर है एंड मार्केट एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड इवन 200 भी क्रॉस किया, ठीक है, इसलिए कॉल्स बाय किए, ठीक है। और पुट इसलिए बाय किए क्योंकि ये 200 मार्केट ब्रेक किया है, यहाँ पर मार्केट 200 ब्रेक करके डाउन साइड टाइम स्पेंड कर रहा है, देन पुट भी बाय किए। अभी यहाँ पर हम लोग को समझना है कि कौन ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कॉल्स लोग बाय कर रहे हैं या फिर ज़्यादा पुट बाय कर रहे हैं, उसका रीज़न फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न है कि प्रीवियस डे का चार्ट, ठीक है। प्रीवियस डे का चार्ट आपको देखना है। प्रीवियस डे के चार्ट में देखिए एक अपसाइड का मूव दिया है यहाँ पर लास्ट मिनट में, देखिए 12:30 से अगर आप 9 सितंबर का देखोगे तो देखिए यहाँ पर मार्केट कितना है, अराउंड 1 बजे 12:30 1 बजे मार्केट क्या हुआ, एक अपसाइड का मूव दे दिया, ठीक है। एंड इवन ये 51,000 जो राउंड नंबर है इसको भी क्रॉस किया, ठीक है। ये एक रीज़न है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट जब मार्केट ओपन हुआ हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों आ रहे हैं, क्योंकि इस सेक्शन यहाँ पर हम लोग को डिसाइड करना है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा एंड उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉल एंड पुट दोनों आने लगे। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि प्रीवियस चार्ट में एक अच्छा खासा मूव दिया था एंड 51,000 क्रॉस हुआ है। देन एक रीज़न ऐड कर देते हैं कॉल का, ठीक है। यहाँ पर लोग कॉल्स बाय करते हैं, ये देख प्रीवियस डे का चार्ट को देख कर, ठीक है। और एक रीज़न है कि क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है एंड 200 भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पर भी और एक रीज़न निकलता है कि लोग कॉल्स बाय करेंगे। देन जब कॉल्स का काउंट बढ़ जाता है, देखिए जब 3 रीज़न मिलता है कॉल्स बाय करने के लिए, देन कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर पुट बाय करेंगे देन कहीं ना कहीं हम लोग 200 पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाय करने का रीज़न ज़्यादा हो गया है। बट देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड तो आया, डाउन साइड आने का रीज़न भी बताया, बट यहाँ पर देखिए 51,000 क्रॉस किया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, देखिए हम लोग के पास 3 रीज़न थे कॉल्स के लिए, ठीक है, 3 रीज़न थे, बट पुट के लिए एक रीज़न था हम लोग को। पुट इसलिए क्योंकि ये 200 क्रॉस हुआ है, ठीक है। अभी क्या हुआ, देखिए जब ये डाउन साइड आया यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ऑलरेडी क्रिएट हो गया कि 51,000 क्रॉस होने वाला है। ये सोच के क्या होगा कि यहाँ पर कॉल्स एक एक करके निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत निकल जाएंगे एंड पुट का काउंट बढ़ता जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर पुट का काउंट बढ़ गया, कॉल्स का काउंट कम होने लगा क्योंकि ऑलरेडी मतलब 200 पॉइंट्स कवर होने वाला है एंड यहाँ पर 51,000 साइकोलॉजी लेवल्स है। ठीक है, तो जब ये 51,000 क्रॉस कर दिया देन कहीं ना कहीं कॉल्स वाले सब निकल गए होंगे क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड जाने वाला है, ये एक साइकोलॉजी क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि इस केस में पुट का काउंट ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये जो 51,000 क्रॉस किया यहाँ पर रीज़न मिल गया कि पुट बाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ पर कॉल जो थे वो कॉल सब निकल गए बट पुट एक एक करके बढ़ने लगे, लोग पुट बाई करने लगे। ठीक है, तो ये सारे पुट्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या किया, अपसाइड चला गया। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने जब चार्ट एनालिसिस कर रहा था तब मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिला था। ठीक है, अब देखिए तो ये इसीलिए मैं बोला प्रीवियस चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा तो आपको रीज़न फाइंड आउट करना है। ये एक प्रीवियस चार्ट है एंड क्लोजिंग प्राइस जो कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बट ये प्रीवियस चार्ट भी बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, और एक चार्ट दिखाता हूँ, कहाँ गया, अच्छा हाँ ये वाला चार्ट देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक सेम काइंड ऑफ साइकोलॉजी क्रिएट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग कॉल्स एंड पुट दोनों बाई किए। ठीक है, कॉल्स बाई किए क्योंकि देखिए फर्स्ट ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है, ये एक रीज़न है पुट लोग बाय करेंगे एंड और एक रीज़न है लोग कॉल बाय करेंगे। कॉल इसलिए बाय करेंगे क्योंकि इस सेक्शन के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि एक साइकोलॉजी बनाया कि ये 51,500 ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको ब्रेक करने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप का साइकोलॉजी बनाया तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, लोग कॉल भी बाय किए। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे प्रीवियस चार्ट को लेके। अभी हम देखिए तो आपको क्या करना है, प्रीवियस चार्ट में देखना है कि ऐसा कुछ मूव हुआ है जिसके वजह से यहाँ पर इधर कॉल या फिर पुट मूव हो सकता है, बढ़ सकता है काउंट। ठीक है, देखिए प्रीवियस डे में क्या हुआ कि एक लास्ट मिनट में एक बड़ा सा मूव दिया था, यहाँ पर 130 अराउंड एक मूव दिया था, दैट टू बी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स कवर किया है। ठीक है, तो इस रीजन के कारण यहाँ पर कॉल का एक काउंट बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कॉल का एक काउंट बढ़ गया। और कुछ रीज़न है, हाँ देखिए दो ही रीज़न है। एक रीज़न है कि ये 51,500 क्रॉस करने वाला है, ये सोच के लोग कॉल बाई किए। ठीक है, और एक रीज़न है कि प्रीवियस डे में एक बड़ा सा मूव दिया था। ठीक है, ये दो रीज़न हो गया। ठीक है, बट क्या हुआ कि क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पर लोग पुट भी बाई किए, बट वो ही एक ही रीज़न है पुट के लिए, बट कॉल के लिए दो रीज़न निकल गया। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ कि हम लोग ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों चीज़ है, कॉल से पुट है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इन सबको ट्रैप करके मार्केट ये जो कॉल्स बाई किए थे इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड आ गया। ठीक है, डाउन साइड आया, बट ये देखिए ये जो क्लोजिंग प्राइस हम लोग मार्क किए हैं, ये क्लोजिंग प्राइस जब ब्रेक कर देता है देन कहीं ना कहीं पुट का काउंट भी बढ़ने लगता है। ठीक है, पुट का काउंट भी बढ़ने लगता है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बार बार ब्रेक हो रहा है डाउन साइड। ठीक है, अब देखिए अब ये जो कैंडल हुआ ये एक क्या है कि ये जो भी कॉल्स थे ये सब कॉल्स निकलने लगे। ठीक है, क्योंकि एक तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट है। ठीक है, एंड एक बड़ा सा मूव देके बड़ा सा रेड कैंडल देके मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो ये सोच के क्या हुआ, कॉल्स निकल गए एंड पुट सब लोग आने लगे मार्केट में, लोग पुट बाय करने लगे।
ठीक है। जब ज़्यादा पुट गैदर किया, देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ से इस ये जो रेड कैंडल दिखाया था यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम लोग पुट ही बाई किए। और जब लोग पुट बाई करने लगे, एक भी कॉल्स नहीं है, देन मार्केट क्या किया, इन सबको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड चला गया। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा सा मूव दिया है, देखिए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का मूव दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का साइकोलॉजी ऑन प्रीवियस चार्ट। ठीक है, ये इसको देखकर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि चलो मार्केट अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस। अभी क्लोजिंग प्राइस को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लोजिंग प्राइस को लेके हम लोग कैसे एनालिसिस बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्लोजिंग प्राइस मैटर करता है जब मार्केट क्या होता है कि फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, उस केस में हम लोग क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर में ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोजिंग प्राइस में देखिए ये मैं ओपन किया हूँ 27 अगस्त का। ठीक है, 27 अगस्त में जब मार्केट ओपन हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कॉल एंड पुट दोनों आने लगे। ठीक है, कॉल इसलिए आने लगे क्योंकि मार्केट क्या हुआ कि ये ओपन होने के बाद एक दो कैंडल देखिए 200 क्रॉस किया, ये जो 51 200 है इसको क्रॉस किया, तो ये एक रीज़न है कॉल आने का। ठीक है, पुट देखते हैं और कुछ। हाँ, पुट भी आने लगा है क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे देखिए एक कैंडल रेड कैंडल दिखा, फास्ट कैंडल जो कि क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया है। ठीक है, और एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग प्राइस जो है वो ये है कि आइदर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, ये दोनों केस में काम करता है। ठीक है, तो जब मार्केट में क्या हुआ कि क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक हुआ, देन लोग पुट बाय किए। एंड जब क्लोजिंग प्राइस मतलब ब्रेक होकर डाउन साइड अगर जाता है देन लोग पुट बाय करते हैं, एंड अगर ब्रेक करके अप साइड जाता है देन लोग कॉल बाय करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों आने लगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि देखना है कि कौन ज़्यादा आ रहा है, कॉल्स ज़्यादा आ रहा है या फिर पुट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देखिए ये तो 51,200 को क्रॉस किया। ठीक है, बस एक ही कैंडल में क्या हुआ, देखिए एक बार क्रॉस किया, उसके बाद रेड कैंडल देखिए डाउन साइड आने लगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, 51,200 के ऊपर अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता देन कॉल्स ज़्यादा आते, बट इस केस में क्या हुआ कि कॉल्स ज़्यादा आए ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि आपको इस केस में क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको देखना है कि कौन ज़्यादा आ रहा है। देखिए उसका रीज़न ढूंढना है। देखिए अभी क्या हुआ, देखिए मार्केट गया 200 के ऊपर गया, फिर डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसको ब्रेक करके डाउन साइड आया, तो एक रीज़न आ गया पुट बाय करने का। तो यहाँ पे लोग पुट बाय किए क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको ब्रेक करके डाउन साइड आ रहा है। यहाँ पे देखिए 51,100, क्योंकि ये साइकोलॉजी जो नंबर है 51,000 इसके आसपास का नंबर है। ठीक है, जब यहाँ पर रेड कैंडल शो किया देन कहीं ना कहीं लोग पुट बाय करने लगे। ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी आया कि ये 51,000 क्रॉस होने वाला है, ये सोच के लोग यहाँ पर पुट बाय करने लगे। ठीक है, तो और एक रीज़न ऐड हो गया पुट बाय करने का। ठीक है, एंड देन देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर से मतलब यहाँ पर तो शो किया, साइकोलॉजी क्रिएट किया कि 51,000 क्रॉस करने वाला है। ठीक है, एंड देन क्या हुआ, मार्केट ने 51,000 को क्रॉस ही कर दिया। देखिए क्रॉस करके एक रेड कैंडल दिखाने लगा। ये जो सेक्शन है ये कहीं ना कहीं जो लोग पुट बाय करते हैं इनको कॉन्फिडेंस दे दिया कि मार्केट अभी डाउन साइड जाने वाला है, तो ये सोच के भी लोग क्या किए, पुट बाय किए। यहाँ पर एक भी कॉल्स आए नहीं होंगे क्योंकि ये 51,000 लेवल्स को साइकोलॉजी लेवल क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लोग पुट ही बाय करेंगे, यहाँ पर कॉल्स बाय नहीं करेंगे। तो पुट बाय करने का और एक रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉल्स सब निकल गए हैं, देखिए 200 पॉइंट ऑलरेडी कवर हुआ है, 51,000 क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पर जो कॉल्स बाय किए थे यहाँ पर ये निकल गए, अपने पोजीशन से एग्जिट ले लिए। ठीक है,
इस केस में क्या हुआ, देखिए अभी कॉल्स एक भी नहीं है, बट पुट का रीज़न बढ़ने लगा। देखिए जब पुट का रीज़न बढ़ने लगा, देन कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, एक अपसाइड शो किया यहाँ पर, देखिए अपसाइड शो किया। एंड देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर से ये जो 200 क्रॉस हुआ है, ये तो अराउंड 10 बजे मार्केट क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं और भी कॉल्स आने लगे, यहाँ पर और भी कॉल्स आने लगे। ठीक है, तो जब 10 बजे क्या मतलब लोग फिर से एंट्री करने लगे मार्केट में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या किया मार्केट ने, सेम पैटर्न फॉलो किया फिर से। ठीक है, देखिए मैं हटा देता हूँ ये सारा चीज़। ठीक है, जैसे ये चीज़ यहाँ पर फॉलो हुआ, सेम चीज़ फिर से फॉलो हुआ। देखिए सेम चीज़ ये मार्केट ने क्या किया, गया 200 पे यहाँ पर कॉल गैदर किया, देन मार्केट ने डाउन साइड आया, ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया। ठीक है, फिर से पुट आने लगे। एंड ये जब नेक्स्ट टाइम जब ये 51,000 क्रॉस किया, देन कहीं यहाँ पर ये जो कॉल्स बाय किए थे ये निकल गए फिर से। ठीक है, एंड और भी पुट्स आने लगे। ये जो पुट्स यहाँ पर जो बाय करके बैठे थे, कहीं ना कहीं ये एवरेज करने लगे, ये जो पुट बाय किए थे और एवरेज करने लगे, एंड और भी फ्रेश पुट आने लगे यहाँ पर। ठीक है, अराउंड 10:30 को जब इतने सारे पुट्स आ गए, देन मार्केट ने क्या किया, पूरा अपसाइड ही चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा अपसाइड ही गया, और अब डाउन साइड आया ही नहीं, बट डाउन साइड आया जब ये 200 क्रॉस करने लगा। ठीक है, ठीक है, तो मार्केट क्लोज हुआ कहीं ना कहीं ये 51,200 के पास ही क्लोज हुआ। ठीक है, अब ज़्यादा डाउन साइड गया नहीं मार्केट अभी। ठीक है, तो अगर ये एनालिसिस हम लोग को फॉलो करते, देन यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करके अच्छा खासा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स कवर करके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, और एक एनालिसिस दिखाते हैं 28 का। ठीक है, 28 का भी देखिए, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर भी लोग कॉल एंड पुट बाय किए। ठीक है, फिर से वही चीज़ रिपीट हुआ। देखिए 50 मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर लोग कॉल बाय किए, क्योंकि 51,200 के ऊपर है मार्केट। ठीक है, एंड मार्केट क्या किया कि एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है, तो और एक रीज़न मिल गया कॉल बाय करने का। तो यहाँ पर लोग पुट बाय नहीं किए, यहाँ पर लोग कॉल ही बाय किए। जब दो रीज़न मिल गया कॉल्स बाय करने के लिए, मार्केट ने क्या किया, इन सबको ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आने लगा। बट डाउन साइड आया, प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोजिंग प्राइस जब ये ब्रेक किया, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोग पुट बाय करने लगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करता है, देन लोग यहाँ पर पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्लोजिंग प्राइस ब्रेक किया, लोग पुट बाय किए। ठीक है, एंड फिर से मार्केट आया डाउन साइड। ये जो सेक्शन यहाँ ये जो लेवल था, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड गया। देन कहीं ना कहीं पुट का रीज़न और भी, एक तो यहाँ पर तो पुट थे, एंड और भी पुट आने लगे। ठीक है, और भी पुट आने लगे, तो मार्केट ने क्या किया, ये पुट को ट्रैप करने के लिए भी मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर तो कॉल्स थे, एक मिनट में इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, पूरा चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कॉल्स थे। ठीक है, एंड ये जो सेक्शन है, यहाँ पर पुट आने लगे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, देखिए ये सारे पुट्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट अपसाइड गया, बट यहाँ पर जो कॉल्स थे, यहाँ ये भी अपने पोजीशन से एग्जिट नहीं किए, क्योंकि 100 पॉइंट ही कवर हुआ है। अगर 200 पॉइंट्स कवर होता या फिर साइकोलॉजी लेवल ब्रेक करता, देन ये कॉल्स निकलते, बट ये लोग अपना पोजीशन से एग्जिट नहीं किए। ठीक है, इसलिए मार्केट साइडवेज हो गया। जब भी ये इसके ऊपर 200 को क्रॉस किया, ये जो कॉल्स थे ये कहीं ना कहीं एवरेज करने लगे। ठीक है, देखिए ये कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस पे एवरेज करने लगे, एंड फ्रेश कॉल्स आने लगे, क्योंकि 51,200 को क्रॉस किया था मार्केट। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम कॉल्स आने लगे, तो मार्केट ने क्या किया, इन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट डाउन साइड चला गया।
डाउन साइड चला गया, एंड जब ये लेवल 5100 क्रॉस किया देन यहाँ पर ये सब कॉल्स निकल गए एंड पुट आने लगे, ठीक है, पुट आने लगे इसके कारण, क्योंकि 51,100 क्रॉस कर दिया एंड कहीं ना कहीं एक 51,000 जो साइकोलॉजी नंबर है इसको क्रॉस करने वाला इस टाइप का एक साइकोलॉजी भी क्रिएट किया, तो इसके कारण ये कॉल्स निकल गए एंड पुट का काउंट बढ़ गया। इसीलिए जब देखेंगे जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही चला गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर इतने सारे पुट्स आ गए थे, मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली अपसाइड चला गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको शेयर किया ये चीज़, ठीक है। आप भी थोड़ा अपना एनालिसिस कीजिए एंड अगर आपका भी ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे सैटरडे सेशन में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।